मेरा है मन सुंदर। जो ये पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जूही के कमरे में जाकर ये तस्वीर लगा कर आती हूँ। वैसे भी हर दिन ऐसी तस्वीरें देखने से बच्चा बिल्कुल हंसमुख पैदा होगा। ये तो पक्की बेशरम है। पापा के जरिए इतना डर दिखाया, पर मजाल है कि इसके कानों पे जू भी रेंगी हो। वो पूनम सही कह रही थी, लगता है अब उसका ही तरीका अपनाना होगा। कहाँ जा रही हो? दादी, वो मैं जूही के कमरे में ये तस्वीर लगाने जा रही थी। लाओ मुझे दो, मैं समर को बोल दूंगी, वो लगा देगा। और हाँ, आज नौकरानी नहीं आई है तो जाओ जाकर घर की सफाई करो। दादी 2 मिनट का तो काम है, मैं जाकर लगा देती हूँ ना। समर भैया को इतने से काम के लिए क्यों परेशान करना, दीजिए ना। रूही जितना कहा है उतना करो, समझी? जाओ यहाँ से। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सोनी और जूही को भी उस बाबा की बात पर यकीन हो जाए। झाड़ू तो लग गई है, अब पोछा भी जल्दी से लगा लेती हूँ। ओ हेलो हेलो हेलो। वाह, क्या ये रूही, क्या करने जा रही हो तुम? नहार जी, वो आज विमला दीदी नहीं आई है ना, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। झाड़ू तो लगा ली है, अब पोछा लगाने जा रही थी। जब भी घर में मेड नहीं आती तो दादी और माँ रूही को काम दे देती हैं। रूही, घर में और भी लोग हैं, तुम्हें अकेले क्यों सफाई करनी है? और घर साफ है, ज्यादा गंदा नहीं लग रहा है। एक दिन पोछा नहीं लगाओगी तो कुछ नहीं होता, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रहने दो, आज रहने दो। नहार जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहार जी, घर की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की साफ सफाई होती है ना तो लक्ष्मी जी उसमें वास करती है। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी काम दाम छोड़ देता हूँ सब और पोछा लगाते हैं, चलो साथ में, है ना? सही है ना रूही? हम, क्योंकि मैं तो फालतू में स्ट्रेस ले रहा हूँ, ऑफिस के काम में दिमाग को खपा रहा हूँ। क्या जरूरत है, साथ में पोछा लगाते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे ही आ जाएंगी। सही है ना? नहार जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। नहार जी, आप ऑफिस में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो घर में पैसे आते हैं ना। पर घर का भी साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ सुथरे जगह पर ही वास करती है, वरना जैसे वो आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। ओह, तो कहने का मतलब ये है कि पति लोग ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमा सके, और वो पैसा घर में टिके रहे, इसलिए पत्नी लोग मेहनत करते हैं, घर को साफ सुथरा रखती है। बात तो सही है, और कंट्रीब्यूशन बराबर का है, मतलब 50% क्रेडिट तो पत्नी लोगों को भी मिलना चाहिए, है ना? बात तो सही है। वाह, रूही, बहुत समझदारी वाली बात की है तुमने, और इस बात पर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। एक रूही, ये क्या किया तुमने रूही? सॉरी नहार जी, इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाया था, लेकिन तुम्हारी फिनाइल की स्मेल मेरे परफ्यूम से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक काम करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ या फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वरना क्लाइंट सोचेगा कि आज इससे नहाया हूँ, तुम्हारे फिनाइल से। पता नहीं नहार को इस सड़क छाप रूही में क्या नजर आता है। खैर जो भी हो, पहले मैंने जो सोचा है जाकर वो काम करती हूँ। जूही बेटा। जी दादी। फ्रूट्स खा लो। बेटा, माँ बनने के सफर में है ना, थोड़ा भक्ति करने से, ध्यान करने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। जी दादी। वैसे तो रोज खाटू श्याम जी का दिया रूही जलाती है, पर आज वो घर के कामों में व्यस्त है ना,
तो तुम जला दो। ठीक है दादी। हाँ लेकिन झूठे हाथों से नहीं, हाँ अपने हाथ धो लेना। जी दादी। वहां पर तो मिट्टी है, पर मिट्टी कहाँ से है? मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जूही आ गई तुम? मुझे अच्छा चलो खट्टू जी का दिया जला दे। एक मिनट, अरे भगवान का दिया जलाने से पहले है ना कुछ मंत्र उच्चारण करना होता है। रुको, रोहित तो पूजा कर रही है, क्या करूं? सुन सोनी। जी माँ जी। सोनी, ये खाटू जी का दिया जलाने से पहले मंत्रोच्चार करना होता है ना, तो वो जरा तुम बता दो जूही को कैसे करना है। पहले तुम दिया जला दो, फिर जूही जला देगी। ठीक है माँ जी। सोनी संभालो। मम्मी जी। अरे जूही रुको, तो तुम आगे बताओ। पता नहीं जमीन पर कैसा पोछा लगा है। अरे अगर तुम गिर गई, तुम्हें कुछ हो गया तो? फिर मैं स्प्रे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं तुम रुको, मैं अवनी को बोलती हूँ। अवनी, समर, अरे दामाद जी जल्दी आइए। रुको, आगे मत आना, आगे मत आना। अरे छोड़ो अपनी बहन को और जाओ पहले अपनी सास को देखो, जाओ चलो। कोई बात नहीं जूही, मैं ठीक हूँ। बस शुक्र है हल्की चोट आई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से अचानक से फिसलन कैसे हो गई। एक मिनट, आराम से दादी। ये तो साबुन वाला पानी है। साबुन वाला पानी? और मैंने तो फिनाइल से पोछा लगाया था। तो क्या फिनाइल साबुन बन गया जो इतनी फिसलन हो गई? ये तो शुक्र है भगवान का कि मैंने सोनी को पहले भेज दिया जला दे, वरना अगर जूही को भेजा होता तो हे भगवान, आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। रूही, हद होती है लापरवाही की। हो ना हो पक्का तुम्ही ने वो फिनाइल समझकर पानी में ये शैम्पू या कंडीशनर डाल दिया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने तो फिनाइल से। रूही मुझे आराम से मम्मा आराम से। भी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं सुननी है। आज तुम्हारे कारण मेरे समर के बच्चे को कुछ हो जाता तो? मम्मी जी, रूही ने जानबूझकर नहीं किया होगा। देखिए ना, उसे भी चोट लगी है। जूही, अपनी बहन की तरफदारी करना बंद करो।
ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरे समर का भी बच्चा है। और मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, कोई आंच नहीं आने दूंगी इसको। माँ आप रिलैक्स हो जाइए, जूही ठीक है और हमारा बच्चा भी। अब भी तुम जरा पड़ोस में से उनकी मेड को बुला लाओ ना, वो अच्छे से पोछा कर देगी। दादा इसका तो कोई भरोसा नहीं, पता चला आंखें बंद करके पता नहीं क्या पानी में मिला देगी। जी दादी अभी बुला दो, आप ध्यान रखिए। खाटू जी, मेरे समर के बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस उस पर कभी कोई आँच ना आए। आँच का खतरा तो अभी भी बना हुआ है, इसीलिए तो खाटू जी ने इशारा दिया है कि आँच किसकी वजह से आएगी। मतलब? सुनी, मंदिर में बाबा जी ने जो कहा वो बात याद है ना? रूही के हाथों दियों का ना जलना, बाबा जी की चेतावनी, ये सब भगवान का संकेत है कि हमें रूही को जूही से दूर रखना है। पर हमें इन सारी बातों को नजरअंदाज किए जा रहे। माँ जी, पता नहीं वो बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, सच्चे थे या झूठे हमें तो ये भी नहीं पता। फिर उनकी बातों पर कैसे यकीन कर ले? तो तुम क्या भगवान के मुंह से सुनना चाहती हो? अरे भगवान ने ही उन बाबा जी के जरिए हमें आगाह किया है। जी आप तो जानती है जूही किसी की बात नहीं सुनती, बस रूही के नाम की माला जपती रहती है। सोनी, गलत इंसान को अगर गलत बात बोलोगी ना तो नतीजा गलत ही होगा। हमें रूही से कहना होगा कि वो जूही से दूर रहे। इन दोनों बहनों के प्यार में कहीं हमारे घर का वारिस न बलि चढ़ जाए। सोनी, मैं नहीं चाहती कि समर के बच्चे के साथ भी वही हो जो हमारे एक पोते के साथ हुआ है। सगे भाई बहन की प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते, और ये बात कटु सत्य है। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रूही जानबूझ के ये सब कर रही है? नहीं 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 माँ जी, आप ये सब मत कहिए। मैं रूही से बात करूंगी, मैं बात करूंगी। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। जूही को और उसके होने वाले बच्चे को खतरा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। रूही, गैस जलाओ। क्या मम्मी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? रूही, तुमसे जितना कहा है वो करो, गैस जलाओ। पर मम्मी जी, अगर मैं गैस जलाऊंगी तो आपका हाथ जल जाएगा। चुपचाप गैस जलाओ रूही। गैस जलाओ। तुम नहीं जलाओगी ना, मैं खुद ही जला लेती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या कर रही हैं? मम्मी जी, अभी आपका हाथ जल जाता तो? रूही, जब तुम्हें खतरे का एहसास है, अपने सास के हाथ की फिक्र है, तो अपने बहन के होने वाले बच्चे की फिक्र क्यों नहीं है? रूही, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? मम्मी जी, आपको भी लगता है कि मैं जूही और उसके बच्चे के लिए खतरा? तुम्हें अभी भी शक है रूही?
अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना खतरा है। उस दिन वो एसी का फटना, फिर मंदिर में दिए का ना चलना और आज तो जूही गिरते गिरते बची। मंदिर में बाबा के रूप में भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम किस आकाशवाणी का इंतजार कर रही हो? हाँ, तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन सच तो ये है, जब तुम खुद के बच्चे को नहीं संभाल पाए तो जूही के होने वाले बच्चे को क्या ही संभालोगी। रूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बहू और मेरे होने वाले पोता पोती से दूर रहो। रूही, अगर समर के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रही हैं? प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ठीक है रूही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम मेरी बात मान जाओ, क्योंकि तुमसे दूर रहने में जूही और उसके होने वाले बच्चे की भलाई है। एक मिनट रूही, एक मिनट। रूही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जूही की भलाई चाहती ही नहीं हो? जूही और समर के होने वाले बच्चे के बारे में सुनकर कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। अगर जूही और समर का बच्चा हुआ तो ये सब कुछ उस बच्चे के नाम हो जाएगा और तुम्हारा हाथ खाली के खाली रह जाएगा। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मम्मी जी, आप भी जानती हैं कि मुझे यहाँ के धन दौलत जायदाद इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इनसे कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाह रही हूँ रूही, लेकिन तुम्हारे हालात को देखकर मेरे मन में ये सब कुछ आ रहा है। रूही, एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है ना, तो तुम खुद कुछ ऐसा करो ना कि जूही खुद तुम्हें अपने आप से दूर रखे, क्योंकि जूही खुद तो ये सब कुछ करने से रही। चलो रूही, वादा करो कि तुम जूही और उसके होने वाले बच्चे के रास्ते में नहीं आओगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। रूही, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। मुझे पता है कि तेरी कमर में चोट आई है, इसलिए मैं तेरे लिए स्प्रे लाई हूँ। आज जब मैं लगा देती हूँ तो जा रहा मिलेगा। जूही, वो मुझे ये अचार की पन्नी ना धूप में रखने जाना है और ये स्प्रे ना मैं बाद में लगा लूंगी, रहने दे, ठीक है? और वो रूही, 2 सेकंड ही तो लगेंगे, रुक, नहीं तो मुझे तुझे बच्चों की तरह पकड़ना पड़ेगा। इधर रुक। तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है?
से ही अचार की बनी छूट गई। तो तू वहीं रुका, आगे मत बढ़ना। देखना कितना कांच बिखरा पड़ा है। अगर तू आगे आई और तेरे पैर में ये कांच चुभ गया और इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया तो तुझे और तेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है ना। देखना इतना सारा तेल भी बिखरा हुआ है। अगर तेरा पैर गलती से भी फिसल जाता, हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। सॉरी जूही, पता नहीं कैसे मुझसे गलती से ये अचार की बन्नी छूट गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। अभी अगर मेरी वजह से तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो जूही एक काम कर, तू ये स्प्रे रहने दे, मैं इसे बाद में लगा लूंगी। अभी फिलहाल मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तू जा। ठीक है रूही, मैं ये स्प्रे यहीं रख देती हूँ, तो बाद में याद से लगा लेना कमर पे, है ना? याद से लगा लेना। इस चोट का दर्द मुझे दूर करने के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जूही। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। इसी में तेरे और तेरे बच्चे की भलाई। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए, और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मैं आपसे किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि ये करते हुए मेरा दिल कितना रो रहा है, पर आप तो समझ रही हैं ना। शायद ये दुनिया समझे या ना समझे, आप तो मेरे दर्द को पहचान रही है ना। मम्मी, मेरी वजह से जूही और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी में अंधेरा छा रहा है, और मैं चाहते हुए भी उनकी खुशियों भरे इस सफर में उनके साथ नहीं चल पाऊंगी। पर मम्मी, आप हमेशा जूही के साथ उसका साया बनकर रहना। आप कभी भी जूही का साथ मत छोड़ना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। और उसके लिए, उसके बच्चे के सुख के लिए मुझे ये कठिन कदम उठाना ही होगा। कितनी प्यारी पेंटिंग है ना जूही। पक्का ये रूही नहीं बनाई होगी। पता नहीं जूही, ये तो मुझे दादी ने दी थी, और वो कह रही थी कि वो इसे मार्केट से लेकर आई है। अच्छा? हाँ। कलर्स की चॉइस और भरने के तरीके से तो लगा जैसे रूही ने बनाई है। वैसे रूही भी कुछ ना कुछ सरप्राइज तो पक्का देगी। जूही, जूही, ये लो लड्डू, ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू है।
इसे खाने से मेरे समर का बच्चा बहुत ही हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पैदा होगा, बिल्कुल मेरे समर जैसा। लो। क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, मैं ये लड्डू नहीं खा सकती, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। जूही, लेकिन ये खाना ही पड़ेगा तुम्हें, अपने लिए ना सही पर इस घर के होने वाले चिराग की सेहत के लिए। नहीं मम्मी जी, सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। वैसे रूही बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाती है। अग्नि के टाइम पे उसने टेस्ट करवाए थे मुझे। आप उससे बोल दीजिए ना प्लीज, वो बना देगी, प्लीज बोल दीजिए ना उसको प्लीज। तू क्यों हंस रहा है बेटा? हाँ, तुझे तो मेरे हाथ के बनाए लड्डू पसंद है ना? है ना? हाँ माँ, ऑब्वियसली। तो देखना, तेरे बच्चे को भी मेरे हाथ के बनाए लड्डू बहुत पसंद आएंगे। ये मम्मी जी भी जब देखो समर का बच्चा कर रही है, जैसे कि समर की ही कोख में पल रहा है। मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है। हाँ माँ बिल्कुल, लेकिन अगर अभी जूही को रूही भाभी के हाथ के लड्डू खाने का मन है तो उसे खाने दीजिए ना। भाभी एक सेकंड। भाभी, वो आपसे एक काम था। आप जूही के लिए वो हेल्दी वाले लड्डू बना सकती हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहतमंद होते हैं? प्लीज भाभी। मम्मी ने मुझे जूही से दूर रहने को कहा है, पर लड्डू तो मैं उसके लिए बना ही सकती हूँ, बस उसे खिलाऊंगी नहीं। ठीक है, मैं बना दूंगी। थैंक यू सो मच। इस रूही को इतना समझाया, लेकिन इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों बहनों के अटूट प्यार को तोड़ने के लिए कुछ तो करना होगा। अरे हो, हरे रामा, आय। कुर्सी है, रस्सी लो। तुम्हारी बहू को खींचते खींचते तो मेरी हालत खराब हो गई। इस बार राशन में एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर भिजवा देना। अरे यार ले लेना, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर भी भेजनी। खुश। पिंकू जी, दादी ने, हे बाबा, ना ये तो पिंकू कर रही। दादी ने, पूनम, तुमने तो मेरी नई साड़ी खराब कर दी। नई साड़ी? ये नई साड़ी है तेरी? है? पिछले 5 साल से यही साड़ी रगड़ते हुए देख रही हूँ। आई बड़ी नई साड़ी है, और टेंशन मत ले यार, नई साड़ी दिला दूंगी तुझे, राशन के साथ भेज दूंगी। खुश? सच में? फिर ठीक है। दादी, वैसे जूही भाभी, आपने होने वाले बच्चे का कोई नाम सोचा? नाम? अरे अवनी जी, पहले पूछ तो लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। जूही जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं, कि लड़का हो या लड़की? जो भी हो, सेहतमंद होना चाहिए। और नाम हम दोनों ने ऐसा सोचा नहीं है। आप लोगों ने कुछ सोचा हो तो बताओ ना। और आप लोग प्लीज रूहान के टाइम पे जो आपने सजेशंस दिए थे ना, वो मत दीजिएगा। बहुत अच्छे नाम थे यार, मैंने तो सोचा भी है। वंश कैसा रहेगा? वंश नहीं, वैसे जूही, मैंने एक नाम सोचा है, विवेक। नहीं, विवान। और लड़की हुई तो जानकी दास। जानकी दास? नहीं पापा, ये आज के जमाने का नाम। बेटा ये क्या है? पापा जी, जूही की फरमाइश तो लड्डू खाने की थी, पर उसे बनने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा सबके लिए फ्रूट आइसक्रीम बना देती हूँ। क्या? अरे वाह भाभी, इसे देख के ना जिसको क्रेविंग नहीं भी हो रही होगी ना, होने लगेगी। बहुत यम्मी लग रहा है, लाइए।
मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। थैंक यू सो मच। मम्मी जी, आपने मेरी आइसक्रीम क्यों गिरा दी? इसका जवाब तुम्हें रूही देगी। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? पपीता? देखो रू, तुम भी ध्यान से देखो। ये पपीता नहीं तो और क्या है? रूही, तुम्हें पता है ना पहले भी घर में पपीते के नाम पर कितना बवाल हुआ है, फिर भी तुमने जूही को पपीता खिलाया। तुम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, ठान लिया है क्या तुमने? रोही, ये छोटी माँ दादी क्या बोल रही है? तुमने आइसक्रीम में पपीता मिलाया था या गलती से हो गया? नहीं ना आरजी, मैंने नहीं मिलाया। और वो मुझे लगा कि वो आम है। आम है? रूही, आम का सीजन चल रहा है क्या? और तुम कब से किचन में संभाल रही हो सारा काम, तुम्हें आम और पपीते में फर्क पता नहीं चलता क्या? जब तक ये लड्डू की बूंदें ठंडी होगी तब तक मैं सबको ये फ्रूट आइसक्रीम दे आती हूँ। जूही तो इसे देखते ही खुश हो जाएगी। ये ऐसे जाओगी तुम जूही से दूर? रूही, अगर वादे का मान ही नहीं रखना था तो तुमने वादा किया ही क्यों? सॉरी मम्मी जी, वो जूही का खाने का बहुत मन था इसीलिए मैंने ये बना दिया। पर कोई बात नहीं, आप इसे लेकर जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। ये अच्छा है ना? रूही, तुम्हें क्या लगता है कि जूही को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कुछ तुमने किया है? चुपचाप यही खड़ी रहो। मम्मी जी पपीता? मम्मी जी पपीता तो जूही और उसके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है ना? मुझे पता है रोही, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे खाने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें ऐसा जाहिर करना होगा कि ये सब कुछ गलती से तुम्ही ने मिलाया है। सॉरी जूही, वो फ्रिज में पपीते काट कर रखे हुए थे तो मुझे लगा कि आम है और मैं सबके लिए फ्रूट आइसक्रीम बना रही थी और मैंने खुद चक्कर भी देखा था, पर वो मैंने ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी मम्मी जी ने तो देख लिया ना, और तूने वो आइसक्रीम खाया भी नहीं। सोनी, क्यों रोका तुमने? हाँ? और जूही, खाया क्यों नहीं तुमने? तुम्हारी बहन ने बनाई है ना आइसक्रीम, तुम्हारे लिए खानी चाहिए थी तुमने। तुम नहीं चाहती ना कि हमारे खानदान का वारिस पैदा हो, इसीलिए तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो उसे। 2 दिन हुए नहीं घर में खुशखबरी आए हुए कि तुम्हारी वजह से कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। दादी दादी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैं नहीं मान सकता ये बात कि रूही जूही के मामले में कोई लापरवाही कर सकती है। गलती से हो गया होगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ जी, वो मुझे बहुत थकान हो गई है, शायद इसीलिए मेरा ध्यान नहीं गया होगा और ये हो गया होगा। अरे थकान हो गई है तो अपने कमरे में जाके आराम करो ना, घर के वारिस को नुकसान पहुंचाने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? देखो रूही बेटा, इतने सालों बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने की ख्वाहिश पूरी हुई है। प्लीज जूही पर एक्स्ट्रा ध्यान दो ना। जी बाबा जी।
मैं रूही को देख कर आता हूँ, एक सेकेंड। माँ जी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ रूही ने जानबूझकर किया होगा या उसकी लापरवाही थी? सोनी, इंसान के ना दो चेहरे होते हैं, एक वो जो वो सबके सामने दिखाता है और एक वो जो वो किसी को नहीं दिखाता। अब रूही भले ही जूही के लिए खुश नजर आ रही हो, उसकी भलाई की दुहाई दे रही हो, लेकिन पता है ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं अंदर है ना वो जल रही है इस बात को लेके कि उसे वो सुख नहीं मिला जो उसकी बहन को इतनी जल्दी मिल गया। नहीं 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 माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे आप देखिए ना, रूही अपनी बहन जूही से कितना प्यार करती है। मुझे नहीं लगता कि रूही कभी अपने बहन के बारे में ऐसा सोच भी सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मंदिर में बाबा ने वो बात कैसे कही? वो तो रूही को जानते भी नहीं है ना। फिर उन्होंने ये कैसे कहा कि रूही की ही परछाई जूही के होने वाले बच्चे के लिए खतरा है? और देखो ना, अब तक एक के बाद एक इतने सारे हादसे हो चुके हैं, लेकिन मैं भी क्या ही बोलूं। अगर दोनों बहनों को समझाने जाऊंगी ना तो वो जूही ही सबसे पहले तलवार लेकर अपनी बहन के बीच बचाव के लिए खड़ी हो जाएगी। सच कहूं सोनी, अब तो ऐसा लगता है कि बच्चे पे बुरा असर ना पड़े, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। अब दोनों बहनों के बीच हम क्या ही बोल सकते हैं, छोड़िए। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? क्या सच में रूही की वजह से मेरे होने वाले बच्चे को खतरा है? आराम से, आराम से। रूही, तुम क्या कहूँ तुम्हें, बिना अपना ख्याल रखे ऐसे घर के काम करती रहोगी तो बीमार तो पड़ोगी ना तुम, थकान हो जाएगी ना तुम्हें। इसलिए अब से नो काम, सिर्फ आराम, ठीक है? सिर्फ आराम करोगी तुम। और रूही, नीचे जो कुछ भी हुआ वो गलती से ही सही। I mean, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि तुम्हारी वजह से जूही और उसके बच्चे को कोई तकलीफ होने वाली थी, बट स्टिल तुम समझ रही हो ना? नाहरजी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। हाँ रूही, सो जाओ, चलो आंखें बंद करो और सो जाओ, कुछ मत सोचो, ठीक है? हाँ मिश्रा जी, हाँ एक सेकंड, सो जाओ, आंखें बंद, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ जूही को ऐसे दुख देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर मैं क्या करूं? मम्मी जी को दिए वादे में मैं भी बंधी हुई हूँ। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। रूही, रूही, मुझे पता है कि तुझे अपनी गलती का पछतावा है, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? इनफैक्ट मैं सॉरी फील कर रही हूँ। तो सुबह से काम कर रही थी, ऊपर से मैंने तुझे लड्डू वगैरह बनाने के लिए बोल दिया। काम का इतना प्रेशर था तो हो गई होगी गलती। जूही, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, इसीलिए आंख में आंसू आ गए होंगे और कोई बात नहीं। और जूही, अगर मुझसे गलती हो ही गई तो कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो इंसान हूं ना, कोई भी इंसान से किसी भी तरह की गलती हो सकती है। फालतू का परिवार वालों ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जूही, आज घर की मेड नहीं आई तो सबने मुझे मेड बनाकर इतने सारे काम करवाए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, इतना सारा खाना बनाया, और ऊपर से तेरी क्रेविंग्स अलग, तेरी फरमाइशें। क्या क्या करूं मैं, क्या क्या सुनूं? ये सब इतना करना आसान है क्या? और इतना सारा काम करती हूँ, पूरे दिन थक जाती हूँ, पर किसी को इसकी परवाह नहीं है।
सबको बस तेरी ही परवाह है। जूही अब तू जा यहाँ से, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। रूही कितनी भी थकी हुई क्यों ना, उसने आज तक मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया। आखिर बात क्या है? क्या रूही वाकई में परेशान है या फिर सच में उसको मेरे होने वाले बच्चे से जलन हो रही है? हाँ हाँ मिश्रा जी, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ आप पीपीटी रेडी करिए ना। ओके 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 मिश्रा। हे रूही, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नाहर जी, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। पक्का ना? हाँ रूही, रूही कोई बात मुझसे छुपा रही हो गया तुम? मेरा मतलब ऐसी कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, शेयर कर सकती हो। नहीं नहीं नाहर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? अच्छा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा, ठीक है? लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाते तुम कोई काम नहीं करोगी, चुपचाप आराम करोगी, प्रॉमिस में। बाय। बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं बाहर गई और मुझे जूही दिख गई तो मैं उसे खुद से कैसे दूर करूंगी? तुम्हारे ऐसे चुपचाप बैठने से जूही तुमसे दूर नहीं जाएगी रूही। जूही तुम्हें खुद कुछ ऐसा करना होगा जिससे जूही तुम्हें खुद कहे कि तुम उससे दूर हो जाओ। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। मम्मी जी आप जानती हैं कि जूही अभी किस हाल में है। इस हालत में उसे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत है और आप मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रही हैं। मम्मी जी ये कैसे होगा? रूही तुम्हारे पास होने से जूही का बच्चा उससे दूर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना रूही, तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। क्या तुम खुद अपने आप को माफ कर पाओगी? बताओ। रूही, मंदिर में कही बाबा की बात और उसका असर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। अरे आए दिन जूही के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ रूही, तुम खुद कुछ ऐसा करो कि जूही तुमसे दूर हो जाए, वरना मजबूरन हमें जूही को कहीं और भेजना होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं ये कुछ करती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।